नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिहार की सीमा से कौन सा देश जुड़ा हुआ या सटा हुआ है या लगा हुआ है? तो नेपाल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेपाल जो है कि बिहार राज्य से नेपाल देश सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है सीमा से। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? 9। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए सही है, मुजफ्फरपुर। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बक्सर जिले में। बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बक्सर जिले में। बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है किसमें? कृषि में, ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि में। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 75%। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 75%, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60%, ऑप्शन नंबर बी सही है, 60%। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो धान जो है खाद्य फसल है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी जूट, ये जूट से बोरा बनता है, कपास तो कपड़ा बनता है, तंबाकू तो ये गुटखा है, ये खाद्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, धान। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है? बिहार में मक्का किस जिले में सर्वाधिक उगाया जाता है? तो खगड़िया, खगड़िया में सबसे ज्यादा मकई उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, खगड़िया। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में गन्ना का प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन जिला है? बिहार में गन्ना का प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन जिला है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी सही है, पश्चिमी चंपारण। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही है, रोहतास। रोहतास में गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, मतलब नहीं है, गन्ना उत्पादन नहीं होता है रोहतास में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, बिहार के जूट उत्पादन में, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? तो गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है?
गिरावट हो रहा है, गिरावट हो रहा है। जूट उत्पादन में बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है गंगा का दियारा, गंगा का दियारा। अगला प्रश्न देखिए, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? लीची उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध जिला है। लीची के लिए प्रसिद्ध जिला है मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला प्रश्न देखिए, बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों अमरूद उत्पादन में और लीची उत्पादन में। देश में बिहार जो है ना, अमरूद उत्पादन और लीची उत्पादन में बिहार ज्यादा मतलब ज्यादा उत्पादन है पूरे देश में, बिहार में लीची और आम। निम्नलिखित में कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नदी। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सोना, ऑप्शन नंबर डी सही है, सोना। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ऑप्शन नंबर रोहतास, बी बिल्कुल सही है, रोहतास। इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर भारत और नेपाल के सीमा पर है, त्रिवेणी नहर। बिहार का सबसे पवित्र त्योहार निम्न में से किसे माना जाता है? बिहार का सबसे पवित्र त्योहार निम्न में से किसे माना जाता है? तो छठ पूजा, ऑप्शन नंबर बी सही है, छठ पूजा। निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी कोसी परियोजना है, सोन परियोजना है, गंडक परियोजना है, इनमें सभी तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुनपुन नदी पर कोई नदी घाटी परियोजना नहीं है, पुनपुन नदी। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा सी, सोन नदी। गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी सही है, वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है?
तो चाय, ऑप्शन नंबर डी सही है। चाय को रोपा जाता है, यानी रोपण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं, गन्ना, चाय, रबर। तो गेहूं जो है कि यह रोपण फसल नहीं है। गन्ना आपका रोपा जाता है, चाय आपका रोपा जाता है, रबर रोपा जाता है। गेहूं डायरेक्ट खेत में एक के बार में हो जाता है, इसको दोबारा नहीं लगाया जाता है, नहीं इसको रोपा जाता है। तो गेहूं जो है कि रोपण फसल नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? रोपण फसल है। अगला प्रश्न है रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? यानी रबी फसल की बुआई कब बोई जाती है? रबी फसल कब लगाया जाता है? कौन से महीने में? रबी फसल लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में, यानी अभी के समय में शुरू हो जाएगा रबी फसल। रबी फसल जो है कि ये ठंडे मौसम में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं कुआसा से उसे अधिक लाभ मिलता है। गेहूं, चना ये सभी क्या है? आपका रबी फसल है। तो रबी फसल समझ गए कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो जायद फसल होता है आपका ककड़ी, तरबूजा, खीरा, ये सभी जो है कि आपका जायद फसल है। तो ककड़ी, तरबूजा, खीरा ये सब कब खाते हैं आप? गर्मी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जायद फसल का उत्पादन कब या किस मौसम में होता है? तो गर्मी मौसम में होता है जायद फसल का उत्पादन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो निम्नलिखित में खरीफ की फसल है आपका चावल। चावल जो है ये खरीफ की फसल है। और गेहूं जो है रबी फसल है। सरसों रबी फसल है। मटर जो है रबी फसल है। ये सभी ठंडी के मौसम में होता है। और रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो रबी फसल गेहूं, सरसों, मटर। और खरीफ फसल क्या है? चावल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो अब की बार पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना रबी फसल है। चना क्या है? रबी फसल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ की फसल पूछा गया है दोस्तों, बताइए इस बार निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो चावल क्या है? खरीफ की फसल है। अभी तुरंत सीखे हैं, मक्का भी आपका खरीफ की फसल है, कपास भी खरीफ की फसल है। तो इनमें सभी जो है कि खरीफ की फसल है। चावल, मक्का, कपास भी आपका खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, चावल भी खरीफ फसल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। और ये तीनों क्या है? खरीफ की फसल है। धान यानी चावल, जूट और ज्वार। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान जो है कि ये रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन सी सही है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो धान, चावल। भारत में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है। यह प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया है, 19, 21, 22, 23। चावल है। चावल क्या है? खरीफ
फसल, रबी फसल, जयद फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो चावल है खरीफ की फसल, अभी तुरंत पढ़े हैं, सीखे हैं, जाने हैं। चावल क्या है? खरीफ की फसल। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में धान की खेती अधिक होती है, याद रखिएगा। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? 23 का बी, यानी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी बिल्कुल सही है। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। गेहूं फसल है, गेहूं फसल है, अभी तुरंत जान चुके हैं कि गेहूं क्या है? रबी फसल है, रबी, गेहूं रबी फसल है। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु गेहूं का उत्पादन नहीं है, धान ज्यादा होता है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो गन्ना जो है कि अनाज है ही नहीं। गन्ना क्या है? रस है जिससे चीनी शक्कर बना जाता है, गन्ना। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहां होती है? भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहां होती है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहां होती है? भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहां होती है? राजस्थान, राजस्थान में मोटे अनाज की खेती अधिक होती है, बाजरा, बाजरा, मकई, जंडो। भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहां होती है? राजस्थान। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन, 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 प्रोटीन। निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? बजरा, बजरा जो है दलहन की फसल नहीं है। फिर चना हो गया आपका, दाल है, मसूर दाल है, और अरूल, अरूद, अरूद वही जो क्या होता है, लमरहा, लहार, लहार, लमलहार या लहार बोलते हैं उसको। तो निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो बजरा जो है कि ये मकई, जंडो, मकई है, मकई, मकई, जंडो, बजरा मोटा अनाज है, और ये तीनों जो आपका दाल है। दक्षिण, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। तेलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, 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 ऑप्शन ए सही है, प्रथम। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुजरात में। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? गुजरात। सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है?
कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है ऑप्शन को यानी ए, ऑप्शन को यानी ए समाजवादी, ऑप्शन को यानी बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी यानी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है ऑप्शन सी यानी गो मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, मिला हुआ है, सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट सब मिला हुआ है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से तीन क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से तीन क्षेत्र है, प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जो कि मिश्रित है। भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है और तीन क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पे पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी सभी गलत है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र में आपका आता है पशुपालन, मछली पालन, ये सभी जो है कि कृषि क्षेत्र में आता है और प्राथमिक क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र जो है आपका, ये है आपका तृतीय क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपका द्वितीय क्षेत्र होता है। तो देखिए अच्छे समझिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका रेलगाड़ी, बस, स्कूल, ट्रेन, जो यानी कि हॉस्पिटल, ये सभी जो सेवा दे रहा है। और द्वितीय क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र, यानी कारखाना, फैक्ट्री वगैरह सब। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत, ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? अब ये योजना आयोग को भंग करके इस जगह नीति आयोग लाया गया है। तो ये शुरू का ही है और पूछ भी सकता है। तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब इसे हटा करके नीति आयोग लाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वह देश क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा, ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है, विकसित कहलाएगा, विकसित। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान देश था। आजादी से आजादी से पहले भारत क्या था? कृषि प्रधान देश था। सिर्फ यहाँ पे कृषि होता था और मस्त मगन से खाता पीता था, रहता था। लेकिन अब क्या हो गया? बदल गया है, अब मिश्रित हो गया है। मिश्रित यानी कि फैक्ट्री, कारखाना, उद्योग वगैरह सब भी शामिल हो गया है, कृषि बहुत कम रह गया। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो शोषण किया, पकड़ के सोच लिया, पकड़ के क्या कर लिया? सोच लिया। तो शोषण किया, वो क्या किया? शोषण, शोषण यानी कि पकड़ के चूस लिया,
सिर्फ चिट्ठी छोड़ा है, चिट्ठी शोषण किया। अगला प्रश्न देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई तो अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, अंग्रेजों ने फूट डाला मतलब अपने ही देश में, अपने ही भाई में, भाई को जैसे फूट डाला और बीच में वो राज कर लिया, समझ गए। यानी कि अगला प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है तो अर्थव्यवस्था होती है, आपको बता चुके हैं 3 प्रकार के। अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार के, कौन कौन से? तो प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जो कि समझा भी चुके हैं आपको। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, यह प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और द्वितीय क्षेत्र हो गया औद्योगिक क्षेत्र, इसमें आपको आता है फैक्ट्री, कारखाना। और तृतीय क्षेत्र है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आता है हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, बस, ट्रेन, ये सभी आएगा जितना सेवा देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि देखिए क्वेश्चन में पूछ ही दिया गया है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अभी तुरंत बता चुके हैं कि सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक है 5, ऑप्शन नंबर सी सही है 5। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं होगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं होगा। बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी क्या है? बीमारू राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, मॉल सेवा। ये मॉल सेवा जो है कि प्राइवेट है, कोई पैसे वाला आदमी खोल के रखा है मार्केट में, ये गैर सरकारी है मॉल सेवा। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, इनमें सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। अगर यदि सूर्य रहता तो सूर्य होता मुख्य, लेकिन यहाँ पे सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के, रोजगार एक सेवा एक दूसरे से क्या है? तो परस्पर है। क्या है? परस्पर, परस्पर, देखिए एक दूसरे से रोजगार एवं सेवा एक दूसरे क्या है? परस्पर, यानी कि एक दूसरे से है परस्पर। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता यानी कि मानव को कम से कम में क्या चाहिए? मानव को कम से कम में क्या चाहिए? तो आप सभी को पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी खाने के लिए मिल जाए कुछ, और कपड़ा और मकान रहने के लिए मिल जाए, बस यही मानव के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना। तो काम क्या है? काम सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना। क्या है? तो काम मतलब आदमी सबको काम उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र है। आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र है। तो आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र है तीन क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये इसी से अपना भारत देश आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत एक देश है। भारत एक देश है तो भारत एक देश है, कृषि प्रधान देश अभी भी चलता है, लेकिन पहले से भी भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश। ऑप्शन नंबर ख सही है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर को सही है, छिपी हुई बेरोजगारी कहां पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में।
क्योंकि उसमें बहुत सारा मतलब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना तक फसल लगाता है, उसके बाद काटता है, फिर बीच में कितना आदमी है पता न चलता है, उसमें छिपी हुई बेरोजगारी उसमें है। अगला प्रश्न देखिए, रोजगार का क्षेत्र नहीं है, तो रोजगार का क्षेत्र नहीं है आपका जमीन। जमीन क्या है, ये रोजगार का क्षेत्र नहीं है, बाकी सब आपका रोजगार का क्षेत्र है। उद्योग रोजगार है, कृषि रोजगार है, सेवा क्षेत्र रोजगार है, जमीन आपका रोजगार नहीं है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम्बरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्बरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिम्बरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि, भूमि जो है कि प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भवन मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव की योग्यता, ये मानव इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो नगर, नगर क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राकृतिक संसाधन वन यानी बाग बगीचे जो है, वन जो है जंगल झाड़, वह प्राकृतिक है। नदियां प्राकृतिक है, खनिज प्राकृतिक है। नहर प्राकृतिक नहीं होगा, नहर क्योंकि मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन नदियां प्राकृतिक है, खनिज प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है। और नगर क्या है, प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोयला। अगला प्रश्न है, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनवीकरणीय। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो जल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जल। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी कि सीमित है, इतना तक चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा? खनिज तेल, खनिज तेल का क्या है, भंडार सीमित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं,
यह कथन किसका है? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नेहरू जी का, ऑप्शन बी मेधा पाटकर का, ऑप्शन सी गांधी जी का, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा का। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी का। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्लब ऑफ रोमन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकृति संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कनेक्शन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1968 ईस्वी में। प्रकृति संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कनेक्शन हुआ था? अफ्रीकी कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 जून। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राजील, ब्राजील। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पोटास। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, यानी कि सबसे ज्यादा फसल उगाने वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है ना, कि सबसे ज्यादा किसके लिए उपयुक्त होता है काली मिट्टी?
ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही सोच रहे थे, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यानी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। और इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, ये भी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल। लेटेराइट मृदा ने लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है? तो मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। भारत में चरगाह के अंतर्गत, भारत में चरगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4.71%। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। कि खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है? खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी मोकामा, ऑप्शन डी लखीसराय। खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बरौनी में। खाद कारखाना बरौनी में है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हाजीपुर। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? जमालपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, जमालपुर। बिहार के किस जिले में जैविक खाद्य कारखाना स्थापित किया गया है? बिहार के किस जिले में जैविक खाद्य कारखाना स्थापित किया गया है? चांडी, नालंदा, नालंदा। ऑप्शन नंबर डी सही है, चांडी नालंदा में। बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग स्थापित किया गया है? बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग स्थापित किया गया है? तो छपरा।
छपरा। ऑप्शन नंबर बी सही है, छपरा जिला। निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखाने की संख्या बिहार में सबसे अधिक है? वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, वस्त्र यानी कपड़ा, वस्त्र। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य युग में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। बोध गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना। पटना में हुआ था, पटना में। ऑप्शन नंबर सी सही है। श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना नगर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब का कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो पटना। पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है, पटना। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया है? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया है? प्रश्न था, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? यानी कि पटना में जो गोल घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, क्या सोचकर बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। पटना का गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1786 में। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। गोल घर कहाँ स्थित है? 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 तो पटना में। कब स्थापित हुआ था? 1786 में। 1786 में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर। सोनपुर में सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोनपुर मेला।
भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश यानी जनता लोग जो गुस्सा किस दशक से आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। 1970 के दशक से जनता में आक्रोश हुआ सत्ता के प्रति। लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 दशक से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2011 में भ्रष्टाचार के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने की? बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बिहार में संपूर्ण क्रांति और छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जगजीवन राम। जगजीवन राम बिहार के महान दलित नेता थे। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? महिलाओं द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? महिलाओं के द्वारा। यानी कि महिला जो है पेड़ से चिपक चिपक कर बूढ़े महिला तक, बच्चे तक सब पेड़ से चिपक चिपक कर पेड़ को बचा रहे थे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन हो गया और महिलाओं ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। पेड़ बचाने से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा तभी होगा जब पेड़ पौधे जीवित रहेंगे, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? उत्तराखंड से।
उत्तराखंड से। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि चिपको आंदोलन महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। महिलाएं, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी पेड़ से चिपक चिपक कर ठेकेदारों से पेड़ काटने से बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो चिपको आंदोलन कहां से हुआ शुरू? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 दिसंबर को भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, 2014 में। 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। याद रखिएगा, यह प्रश्न देखिए 2019 में पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नर्मदा घाटी प्रश्न है, अच्छे समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंध्र प्रदेश। किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए सही है। दलित पैंथर नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर
बी सही है, जनता पार्टी को। प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से।